बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। नए साल के जश्न के लिए बनी नई शराब पॉलिसी का विरोध भी शुरू हो गया है। घर पर शराब पार्टी के लिए लाइसेंस देने के फैसले का कांग्रेस नेता और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। वहीं इसके खिलाफ साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को नशे से बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन उल्टा उन्हें ही आसानी से नशा परोसने की व्यवस्था कराई जा रही है। घर परिवार में रहने वाली महिलाएं और बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। बता दें कि आबकारी विभाग ने शराब लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी का मजा लिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो और कुछ जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डूबकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। जब हमारी युवा पीढ़ी नशे में चूर है, उसे अपना भूत भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसी स्थिति में हम नशे को अगर इतना आसानी से परोसने के रास्ते तैयार करेंगे तो आखिर हमारी इस नई पीढ़ी का क्या होगा। मैं कहना चाहूँगा कि केवल आबकारी विभाग अधिक पैसा कमा ले, इसके लिए हम अपनी नई पीढ़ी के साथ, समाज के साथ, माता बहनों के साथ ये खिलवाड़ न करें। तो नई शराब पॉलिसी का विरोध भी अब शुरू हो गया है। बता दें, घर पर शराब पार्टी के लिए 500 रुपए का लाइसेंस देने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। तो सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, युवाओं को नशे में धकेलने के आरोप लगाए हैं। साथ ही इसके साथ साधु संतों ने भी इस पॉलिसी का विरोध करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज को भी अभी आपने सुना। उनका कहना है कि आज की युवा पीढ़ी को नशे से बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन उल्टा उन्हें ही आसानी से नशा परोसने की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि घर परिवार में रहने वाली महिलाएं और बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। बता दें, आबकारी विभाग ने शराब लाइसेंस को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी की जा सकेगी। तो न्यू ईयर से पहले इस तरह का फैसला लिया गया। आबकारी विभाग ने शराब लाइसेंस को लेकर ये नई शराब पॉलिसी लाई, जिसका विरोध देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, नई शराब पॉलिसी जो लाई गई है कि 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर पर ही पार्टी की जा सकेगी, इस पॉलिसी का विरोध शुरू हो गया है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, शराब नीति को लेकर लगातार कई तरह की बातें सामने आती रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी इसको लेकर सड़क पर नजर आती रही है। लेकिन अब नई आबकारी नीति, हमेशा जब मार्च आता है तो फिर नई आबकारी नीति सामने आती है नई साल 2023 में। तो अब उसकी तैयारी है, जिसमें 500 रुपए लेकर घर आप शराब ले सकते हैं। तो ये दरअसल एक शराब, जिस तरह से अवैध रूप से शराब बेची जाती है, उसको रोकने का प्रयास होगा सरकार का, नई जो नीति है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो दुकानों की संख्या बढ़ी है उसको कम कर दिया जाए। तो इस पर भी सरकार काम कर रही है और इस नीति में कई तरह की नई चीजें दिखाई देने वाली। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब घर की बात होगी तो फिर विपक्ष को मौका मिल जाएगा बोलने का, और इसीलिए विपक्ष हमलावर है, विपक्ष इसको निशाना बना रहा है। लेकिन पूरी नीति होगी कैसे, ये तो नीति आने के बाद समझ आएगा। लेकिन जो तैयारियां हैं, जिस तरह की खबरें आ रही है, उसके मुताबिक इस नीति में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। 2022 की नीति से 2023 की जो शराब आबकारी नीति है वो बहुत अलग रहने वाली। और 2023 में चुनाव होना है, तो अब छोटे मुद्दे हों, बड़े मुद्दे हों, एक दूसरे को घेरने का मौका मिलता है। तो अब ये भी राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो इस पर विपक्ष हमलावर है।
बिल्कुल, विपक्ष हमलावर है और साथ ही साथ साधु संतों का विरोध भी इस पर देखने को मिल रहा है। मनोज जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो घर पर शराब पार्टी के लिए लाइसेंस देने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसका विरोध किया और इसके साथ ही साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है।